चाहेंगे समाज के उन तमाम गार्जियन को और अपने बच्चों को जो आज आपके सानिध्य में अपनी अपेक्षाओं को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं सभी गार्जियन को आभार व्यक्त करता हूं कि हम पे भरोसा किए और अपने बच्चों को मार्गदर्शन के लिए मेरे पास आए। और दूसरी बात कि गार्जियन के लिए एक मेरा मैसेज था कि मान लीजिए कोई बच्चा फेल होता है, एग्ज़ाम में फेल होता है या किसी भी चीज़ में फेल होता है या गलत रास्ते पे चला गया, तो वहाँ पे हम डांटते हैं बच्चा को, लेकिन सच ये है कि वहाँ पे वो बच्चा फेल नहीं है, उस बच्चे के गार्जियन फेल हैं। और दूसरी बात कि बच्चे के शिक्षक फेल हैं। जैसे कि हम लोग एक रोबोट फिल्म देखे हैं, उसमें वो रोबोट बना रहे होते हैं रजनीकांत सर, है कि नहीं, रोबोट बना रहे हो तो उसमें भावनात्मक चीज़ें डालना चाहते हैं कि ये जो है मनुष्य की तरह बिहेव करें, दुख सुख सब चीज़ समझे हो। वो अंत में फेल होते हैं और अंत में धक्का देकर बोलते हैं कि तुम नकारा हो, तुमसे कुछ भी नहीं होता। अंत में रोबोट जो है कहता है कि हमें बनाने वाले आप हो, और यदि हम फेल हैं तो हम फेल नहीं, आप फेल हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब तक न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ शैलेश। कहते हैं ना, किसी चीज़ की शुरुआत और शुरुआत का आधार अगर मजबूत हो तो उस पे इमारतें अच्छी खड़ी हो जाती हैं। आज नरकटिया विधानसभा के रामपुर पंचायत अंतर्गत मैं उपस्थित हूं और ये कोई और जगह नहीं बल्कि यहाँ का वो मशहूर जगह जिसने शिक्षा की चिराग को आज आसमान तक ले जाने का प्रयास किया है। ठंड का मौसम और सूरज की पहली किरण के साथ जो प्रभात हुई उसमें रश्मि जो बिखेरा गया, उन्हीं बिखेरती हुई रश्मियों को लेकर आज मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। ये है प्रिंस कौल साहब का कोचिंग, जिसे आप वेल नोन जानते होंगे, जिसे ब्रिलियंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बच्चे जो नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं, यह कुछ और नहीं बल्कि ये बताया जा रहा है कि यही है हमारा प्रिमिटिव सिविलाइजेशन, यही है हमारी वो संस्कृति जहाँ से हम लोगों ने विद्या अध्ययन करना शुरू किया था। गांव और देहात में कुछ इसी तरीके से शिक्षा दी जाती है। आप आइए, आपको लेकर चलते हैं उस परिसर में भी जहाँ बच्चों की एक भीड़ नजर आ रही है, एक सैलाब नजर आ रहा है। कहते हैं ना, इसे ही ये वो किंडरगार्टन है जहां से बच्चों की शुरुआत होती है। यूं कहा जाए तो बच्चों की दुनिया का ये वो मनी प्लांट है जो आगे जाकर बहुत बड़ा वृक्ष का रूप धारण करेगा। आने वाले दिन में ऐसे ही कुछ वृक्ष बनियान ट्री के रूप में उभर कर आते हैं, जिन्हें हम वट वृक्ष के नाम से जानते हैं, जिनकी शाखाएं बहुत दूर तक फैलती हैं, जिनका जड़ इतना मजबूत होता है जिसे उखाड़ पाना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही एक इंस्टीट्यूट में मैं इन तमाम बच्चों से आपको रूबरू करवाने का प्रयास करूंगा। हमारे कैमरामैन फोकस करें, हम दिखाना चाहेंगे कि ये वो लड़ी है जहां पे बच्चों के एग्जामिनेशन का, बच्चों के लाइब्रेरी की व्यवस्था लगभग की जा चुकी है। यहाँ पे एग्जामिनेशन लिया जाएगा, एग्जाम का पैटर्न यहीं पे चलेगा। इसके साथ ही हम आपको लेकर चलते हैं उस जगह पर जहाँ पे ये जो हमारी प्राचीन धारणाएं हैं, यानी हमारा जो कल्चर पीछे का था उससे आगे हम उभरने का प्रयास कर रहे हैं। यानी ये ब्रिलियंट जो एजुकेशनल सेंटर है प्रिंस कौल का, ये प्राचीन चीजों को लेकर आज आधुनिकता की दौर में कैसे आगे जा रहा है, इसका आंखों देखा हाल आप हमारे वीडियो पे देख सकते हैं। चलिए आपको लेकर चलते हैं इनके अगले सेक्टर में। आपने जो देखा था वो वर्ग पहली से 5वीं तक के बच्चों का नज़ारा आपने देखा था। आप ये देख सकते हैं खुले फील्ड में पूरी तरीके से धूप का आनंद लेते हुए 8वीं कक्षा के ये तमाम विद्यार्थी जो अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, शिक्षक की उम्मीदों और समाज के विश्वास पर खरे उतरने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आइए इनके अगले सेक्टर में लेकर चलते हैं और वहां आपको रूबरू करवाने का हम प्रयास करते हैं उन तमाम शिक्षकों से और विद्यार्थियों से। ये
जो जगह आप देख रहे हैं ये ब्रिलियंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का ही वो प्लेटफॉर्म है जहां पे 5वीं से आगे जब बच्चे जाते हैं 6th क्लास में, जहां पे उन्हें एक छोटी सी समझदारी समझ में आने लगती है, उसका एक ग्राउंड अलग किया गया है। हमारे कैमरामैन फोकस करें और उन तमाम बच्चों का कवरेज करने का प्रयास करें जिन्हें आज प्रिंस कॉल एक नई जिंदगी एजुकेशन के मामले में देने का प्रयास कर रहे हैं। आधुनिकता का एक मंजर, एक खास अहमियत और उसे पूरी तरीके से आज समाज के बीच प्रस्तुत करता हुआ ब्रिलियंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के उस भव्य ग्राउंड में मैं खड़ा हूं जहां पे तमाम बच्चे अपने आने वाले जीवन को केंद्रित कर इस राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देने वाले हैं। ये वही ग्राउंड है जिसकी शुरुआत आज से कुछ वर्ष पहले की गई थी, लेकिन इसकी अपनी कोई पहचान नहीं थी। आज आप देख रहे हैं सर्दी के मौसम में ये सूर्य की रोशनी, ये रश्मि और इस रश्मि के साथ आज पहली किरण और उस किरण के साथ प्रभात से गौरवान्वित होते हुए ये वो तमाम बच्चे जो ब्रिलियंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के छात्र हैं, आप इनका रूप और रंग देख सकते हैं। चेहरे पे वो बोझ है जो बता रहा है कि हम कर्तव्य पथ पे इतने आगे जा चुके हैं जहां से हमें कोई पीछे अब नहीं ला सकता। ये सिर्फ बच्चों में ही नहीं बल्कि इन खास बच्चियों में भी वो तमाम चीज दिख रहा है। ये भी वो बताना चाहती हैं कि समाज के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए हम इन पुरुष वर्गों से न कभी पीछे थे और न ही कभी पीछे रहेंगे। ये वो तमाम बच्चियां हैं जो इस राष्ट्र के निर्माण में अपना सब कुछ डाल देने को तैयार हैं। यूं कहा जाए तो कहा जा सकता है कि हम अपनी पूर्ण आहुति देने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या सिर्फ बच्चों की आहुति दे देने से ही समाज का कल्याण हो जाएगा? क्या ये वो तमाम चीजें प्राप्त कर पाएंगे जो इनकी अपनी इच्छा है? आइए इस संदर्भ में हम ब्रिलियंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के उन खास शिक्षकों से, गणमान्य लोगों से आपकी मुलाकात करवाना चाहते हैं जिन्होंने इस समाज को आगे बढ़ाने का एक सपना सजाया और आज वो सपना सच होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपने राय को कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। लेकिन उसके पहले हम आपको यहाँ के कुछ खास लोगों से मिलाने का प्रयास करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। आपका नाम? मेरा नाम प्रिंस कॉल हुआ सर। ये वही प्रिंस कॉल हैं जिन्होंने सपना देखा था और आज वो सपना सच होता हुआ नजर आ रहा है। प्रिंस जी धन्यवाद कि इसके लिए कि आपने यहाँ पे एक शिक्षा का अलग जगाया, एक छोटी सी रोशनी जो आज पूरी तरीके से आग बन चुकी है। कहा जाता है ना कि एक सरारा ही जंगल को जला देता है, एक सरारा ही जंगल को जला देता है और नादा है वो जो शोले को हवा देता है। शायद आज आप वही शोला का रूप धारण कर चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे समाज के उन तमाम गार्जियन को और अपने बच्चों को जो आज आपके सानिध्य में अपनी अपेक्षाओं को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं? सबसे पहले मैं सभी गार्जियन को आभार व्यक्त करता हूं कि हम पे भरोसा किए और अपने बच्चों को मार्गदर्शन के लिए मेरे पास भेजे। और उन तमाम विद्यार्थियों को भी मैं धन्यवाद करता हूं कि यहाँ पे आएँ और मेरा यहाँ पे पढ़ाने का जो स्टाइल है, जो कंटेंट डिलीवर करने का जो तरीका है, उन्हें पसंद आया और मेरे यहाँ लंबे समय तक रह के पढ़े और उन्होंने अच्छी रिजल्ट हासिल की, अच्छे रिजल्ट दिए और आने वाले जो नए बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित किया। इसके लिए मैं बच्चों का आभार व्यक्त करता हूँ। हमने सुना है डायरेक्टर साहब कि आप मैट्रिक के बच्चों की तैयारी कराते हैं और लगभग जो आप अनुमान करते हैं आपके बच्चों का रिजल्ट भी कुछ वैसा ही दिखता है। यूं कहा जाए तो एक छोटे से कस्बे में रहकर अगर आपने कभी एस्टीमेट किया कि किसी बच्चे का मैट्रिक में 471, 72, 75 नंबर आए तो उस बच्चे को 466, 67, 68, 70 तक लाते हुए देखा गया है। तो इतना बड़ा एस्टीमेशन, इतनी बड़ी पकड़ बिहार बोर्ड में वो तमाम
शिक्षाविद लोग बैठते हैं, आप किस तरीके से तैयारी कराते हैं? क्या पैटर्न है आपका कि आप बिहार के जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है और वहाँ से जो मार्क्स लेते हैं बच्चे, उसके नज़दीक तक आप अपने आप को पहुँचा पाते हैं? सर ऐसा है कि हम लोग सबसे पहले की पूरी मतलब व्यवस्था है, जैसे कि 10th क्लास की अगर एग्ज़ाम बोर्ड की एग्ज़ाम है तो उसके लिए प्रॉपर हम लोग टोटल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। टोटल सब्जेक्ट जो मेरी टीम है, शिक्षकों की जो टीम है, वो पूरी कोशिश करते हैं कि बेस्ट कंटेंट दिया जाए बच्चों को। सबसे पहले कि बेस्ट कंटेंट के साथ हम अपनी बातों को डिलीवर करते हैं, पूरा सिलेबस समाप्त करते हैं। उसके बाद जो है रिवीजन होता है और हर चैप्टर के बाद जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि एग्ज़ाम हो, उनका मूल्यांकन हो, ताकि ये पता चले कि हम बच्चों को जो डिलीवर किए हैं क्या उनके पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा। दूसरी बात कि जब हम लोग रिवीजन कराते हैं तो उसके बाद जो है प्रॉपर एग्ज़ाम तो चलता ही है। लास्ट में हम लोग जो है एक लेते हैं एग्ज़ाम, 15 एग्ज़ाम लेते हैं आपके प्री-1, प्री-2 और फाइनल। तो प्री-1, प्री-2, फाइनल जो आपका एग्ज़ाम्स होता है, इसके मूल्यांकन हम लोग करते हैं और लास्ट में रिजल्ट देते हैं, है कि नहीं। और इस रिजल्ट के हमने पिछली बार ही मतलब देखा है, जैसे आपके चंदन कुमार हैं, कैमरामैन एक बार फोकस करें, है कि नहीं। और बहुत सारे आपके जो बच्चे हैं उनका हमने पिछले साल मूल्यांकन किया था। यहाँ पे लगभग यहाँ पे 470 नंबर हमने वो प्री-1, प्री-2 और प्री आपके फाइनल करके जो हमने एवरेज निकाला 470 के आसपास आया। लगभग ये आपके 94 के आसपास उनका परसेंटेज आया था। और जो बोर्ड का एग्ज़ाम था लगभग उसके आसपास ये उनका 464 मार्क्स से इनका 456 मार्क्स है, लगभग उसके आसपास ही आया। तो एक हम लोग बेहतर प्रयास करते हैं कि बच्चों को क्या चाहिए उसके हिसाब से, उनके हिसाब से हम लोग काम करें और बेस्ट से बेस्ट हम कंटेंट दें ताकि बच्चा बेहतर करे। जब वो आगे पढ़ाई करे तो उन्हें ये समस्या ना हो कि हमने पीछे जो है छोड़ दिया, हमने पीछे अच्छे से मतलब पढ़ाई नहीं किया। तो जो भी मेरे शिक्षक की जो टीम है वो खूब मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए ताकि बच्चे बेहतर करें, और उसी का नतीजा शायद मुझे लगता है पिछले साल ऐसा हुआ। इसके पहले 2-3 साल पहले जो है प्री-1, प्री-2 हमने एग्ज़ाम नहीं लिया, उस तरीके से आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं करवाया, जिसके कारण मुझे लगता है कि थोड़े से बच्चे पीछे रह गए। लेकिन 2 सालों से हम इसका उपयोग कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि इसका बहुत बेनिफिट है बच्चों पे। और इस साल जो मुझे करना है उससे भी बेहतर करना है, और इस साल जो 10th में बच्चे हैं मुझे लगता है कि इस रिकॉर्ड को ब्रेक करें। तो अभी आप सुन रहे थे प्रिंस कौल साहब को, जो यहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ग्रुप में आते हैं। यही माना जाए तो डायरेक्टर हैं। एग्ज़ाम के पहले 3 एग्ज़ाम का लेना, वहाँ से आकलन करना और अपने बच्चों को एग्जामिनेशन तक पहुँचाना एक बड़ी जिम्मेवारी। लेकिन प्रिंस कौल साहब, हमारा चैनल आपसे जानना चाहती है कि इतने छोटे कस्बे में जहाँ शिक्षा लगभग दूर दूर तक नहीं, और कुछ लोग जो आपके यहाँ के शिक्षित हुए उनका गांव से ताल्लुकात नहीं रहा, उस अवस्था में भी आपके अंदर ये कैसे प्रेरणा जगी, कैसे अचानक आपके मन में आया कि बच्चों को इस तरीके का एजुकेशन दिया जाना चाहिए? आज आप सब कुछ छोड़कर आप चाहते तो जॉब कर सकते थे, आप गवर्नमेंट जॉब के लायक हैं, आपने बहुत सारे बच्चों को उस जगह तक पहुंचाया है। आज वो तमाम चीज़ आपने छोड़ा अपने जीवन का और बच्चों के पीछे लगे। कहाँ से ये प्रेरणा आई आपको, कैसे लगा, आपने कैसे शुरुआत की इसकी? सर जब हम मैट्रिक पढ़ रहे थे तो उस समय भी कुछ बच्चों को हम पढ़ा रहे थे, कुछ मेरे क्लास के ही थे उनको हम पढ़ा रहे थे, क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड उस तरह की नहीं थी। उसके बाद हुआ क्या कि मुझे ऐसा लगा, बाद में हमने इंटर किया, उसके बाद जो है बीए किया, और बीए किए मोतिहारी से। वहाँ भी हमने लगभग 13 से या 14 से वहाँ भी हम पढ़ा रहे हैं, वहाँ भी 2 साल पढ़ाए। तो मुझे ऐसा लगा कि पढ़ाना मेरे बिहेवियर में था, पढ़ाना मुझे अच्छा लगता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम कंटेंट बेहतर डिलीवर कर पा रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग मतलब बहुत अच्छे खासे जानकार हैं, बहुत अच्छे मतलब उनके पास नॉलेज है, लेकिन बच्चों को कंटेंट कैसे डिलीवर करना है, बच्चे तक कैसे पहुंचेंगे, ये मुझे लगा कि ये मेरे अंदर है और मुझे अच्छा लगा बच्चों को पढ़ाना। लेकिन उसके बाद जो है बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। यहाँ भी हम आए तो बहुत सारे बच्चे लोग बोले कि सर आप यहीं पे पढ़ाइए, वहाँ मोतिहारी पढ़ा रहे थे। उसके बाद फिर वहाँ से हम यहाँ पे आए और यहाँ पे अच्छा लगने लगा, मज़ा आने लगा, बच्चे लोग जुड़ने लगे और फिर से आगे हम लोग बढ़ने लगे। धीरे धीरे टीचर्स भी जुड़े हमसे और आज हम लोग यहाँ पे। तो कहते हैं ना कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो 2 ही चीज़ चाहिए,
या तो आप गरीबी से झुलसे हुए लोग हों या आपके अंदर एक शानदार शौक की शुरुआत हो, और ये दोनों चीज यहाँ के डायरेक्टर में था। फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा ना होना यानी इकोनॉमिकल डेथ, और शौक हमारी हॉबी का उच्च स्तर पे जाना आज रामपुर पंचायत के तमाम बच्चों के भविष्य को बदलता नजर आ रहा है। सर ने कहा है कि हम बच्चों को इस तरीके की शिक्षा देते हैं जहां से वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। तमाम विषयों को पढ़ाया जाता है, तमाम विषयों की जानकारी दी जाती है, एग्जाम लिया जाता है, लेकिन क्या यह सच है? ये जानने के लिए आइए हम इनके बच्चों के बीच चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इनके बातों में कितनी सच्चाई है। आइए हम रूबरू कराते हैं इनके बच्चों से। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, आपके सर बोल रहे थे अभी कि हम बच्चों का एग्ज़ाम लेते हैं, उसके बाद में उनको जो है हम एग्जामिनेशन सेंटर तक भेजते हैं, क्या यह बात सही है? बोलिए, क्या यह बात सही है? अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? किस क्लास में हैं आप? सरिता जी, इस बार आप एग्ज़ाम देंगी क्या? तो सबसे पहले तो हमारा चैनल सरिता जी आपको, आप एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाएं, बहुत बढ़िया करें, इसके लिए जो है बधाई देती है। पहले एक तरीके से समझिए कि आशीर्वाद दिया जा रहा है आपको कि आप सफलता के उस मुकाम तक पहुँचे। तो सर ने जो कहा एकदम सही है, इसमें कोई दो राय? क्लियर? अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आप किसी दबाव में इस बात को बोल रहे हैं? सर अच्छे लगते हैं, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा लगता है, बर्ताव अच्छा होता है, आपकी सुविधाओं का ख्याल रखा गया है, किसी प्रकार का कोई फोर्स? चलिए, तो आपने सुना बच्चियों को किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं, तमाम सुख सुविधाओं से लैस करवाकर ये ब्रिलियंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तमाम चीज़ों को पेश कर रही है आपके पास। आइए इस क्रम में कुछ छात्रों से भी हम मिलने और मिलवाने का आपको प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम रवि कुमार हुआ। रवि जी, आप हमारे चैनल पे बाइट दे रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद ज्ञापन करती है हमारी चैनल। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? सर, हम अभी वर्तमान में 9th क्लास में पढ़ते हैं। 9th क्लास के विद्यार्थी हैं आप, रवि जी हैं। सर बोल रहे थे कि हम कुछ तैयारी करवाते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं, आप उस तरीके का बन जाते हैं तब आपको जो है एग्ज़ाम में अपीयर करवाया जाता है। उन्होंने ये भी कहा था कि पिछले 2 वर्ष हम इस चीज़ को नहीं कर पाए, जिससे रिजल्ट कुछ बढ़िया नहीं आया। तो क्या इस वर्ष लग रहा है धुआंधार पारी आप लोग खेल रहे हैं? यस सर, यह बिल्कुल। सर्वप्रथम तो मैं अपने शिक्षकों और मेरे जो ब्रिलियंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के संस्थापक हैं मिस्टर प्रिंस कौल जी, उनको यह धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने आपकी बार नहीं, बहुत मतलब जितने साल अच्छे करते हैं हम लोगों के लिए, हर सब्जेक्ट पढ़ाई होता है, हर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है, जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि हमारा मार्क्स एग्ज़ाम में क्या आ सकता है और उसके हिसाब से हम लोग तैयारी कर सकते हैं और जितना हो सके उतना मार्क्स लाने का कोशिश करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप अपने कोचिंग के बारे में? नमस्कार सर। नमस्कार। हम शुभम गुप्ता हैं और हम क्लास 10th में पढ़ते हैं। इस साल मेरा बोर्ड हुआ। शुभम जी, जो आपका पहनावा ओढ़ावा, जो अभी आपका लहजा आया, इस लहजे में कुछ अंग्रेजियत की बू आ रही थी, कुछ महक आ रही थी। आप बीटीसी पैटर्न के बच्चे हैं कि सीबीएसई बोर्ड के हैं? सर, अदरवाइज मैं पहले सीबीएसई में था। अच्छा, आप सीबीएसई में थे। गौर करेंगे आप, सीबीएसई का बच्चा भी आज बीटीसी की तरफ मुड़ा, ये कमाल प्रिंस कौल का है। उस मातृभूमि के लिए मातृभाषा का प्रयोग एक बच्चा कर रहा है जिसका नाम शुभम है। हम इनसे आपको रूबरू करवाते हैं। शुभम जी, कैसा लग रहा है यहाँ का? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ऐसा लगा कि जैसे कि हमको बीटीसी में जाएंगे तो जिस प्रकार का पैटर्न मिलना चाहिए उस प्रकार का पैटर्न हमको नहीं मिल पाएगा। बट जब हम कोचिंग में आए तो जैसे सोचे थे उसके अपोजिट हुआ और एकदम पूरा सर पूरा कॉन्सेप्ट के साथ अपना पूरा स्टडिंग देते हैं, अच्छा से पढ़ाते हैं, जिससे हमको बहुत अच्छा लगा। तो आपने सुना शुभम को, कैसे हैं आप? सही है सर, आपकी सही। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ आपका? साजिद नदीम। ये है साजिद नदीम। कहने का मतलब ये है कि ये वो जगह है जहाँ पे कास्ट, क्रीड, कलर,
सोसाइटी, तमाम चीज़ों को अलग रख दिया गया है। तमाम बच्चे एक ही छत के नीचे उन तमाम चीज़ों को सीखेंगे जो हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कैसा लग रहा है यहाँ आकर? सर बहुत अच्छा है, यहाँ पे हर एक चीज़ की व्यवस्था है, हमें अच्छी सुविधा दी जाती है। हम लोगों को मतलब पढ़ने के लिए यहाँ पे लाइब्रेरी की भी व्यवस्था है। हम लोग की मतलब घर पे अगर पढ़ाई नहीं हो पाती है तो यहाँ पे आइए, आप लाइब्रेरी में ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप आराम से एजुकेशन लीजिए। कोई भी डाउट हो आप जाकर सर से पूछ सकते हैं। सर भी पढ़ाते हैं तो पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोगों को समझाते हैं। समझ नहीं आता है 2 बार 3 बार पूछने के बाद भी समझाते हैं। उससे भी समझ नहीं आते आप क्लास से बाहर जाकर इस तरह हम सब लोग के कॉन्सेप्ट। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शहीदुल्लाह खान है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि सर इतने बच्चों में से मुझको ही बोलने का मौका दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कहना चाहते हैं खुलकर बोलिए, चूंकि चैनल भी आपका है, जगह भी आपका है, लोग भी आपके हैं और आज हिंदुस्तान भी आपका है। सर मैं सबसे पहले बात ये बताना चाहता हूँ कि सर यहाँ पे सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है और सारे सब्जेक्ट के बुक को लाइन बाई लाइन पढ़ा जाता है और एक एक लाइन को समझाया जाता है। और हमारे जो प्रिंस सर है और यहाँ पे जो भी टीचर हैं सबसे अच्छा देने की कोशिश करते हैं। हमारे प्रिंस सर मतलब जैसे आप बोले हैं कि सर फीस के लिए कोई भी गार्जियन है जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाते, तो हमारे प्रिंस सर पूरे क्लास में खोल के बोलते हैं कि जिस गार्जियन को लगता है कि मैं अगर फीस देने में सक्षम नहीं हूँ तो वो मुझसे आके बात करें, मैं उनको ऑफकोर्स पूरा फ्री में पढ़ाऊँगा, पूरे साल फ्री में पढ़ाऊँगा। क्या नहीं लगता है कि इस बात पे एक बार ताली बजनी चाहिए? आप बच्चों की स्थिति बहुत बेहतर। आइए इस क्रम में एक बच्ची से भी आपको हम मिलाने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? दिव्यांशु। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। इस बार एग्जामिनी कैंडिडेट हैं, परीक्षा दीजिएगा, तैयारी बढ़िया हुआ है? क्या लगता है यहाँ पे जो तैयारी हुआ है उसमें अच्छा नंबर आएगा कि खाली जाइएगा, पैसा खर्चा हुआ है, खाओ लीजिएगा, शहर में रह लीजिएगा 5-7 दिन, चले आइएगा, कि बढ़िया नंबर उठाइएगा इस बार? नहीं, मतलब यहाँ के सर लोग हैं बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। हम मतलब आए थे तो हमको नहीं लगता था ऐसा शिक्षा मिलेगा, पर हाँ यहाँ पे भी अच्छा पढ़ाई होता है। हम चाहते हैं अच्छा मार्क्स आए और मतलब बढ़िया करें कोचिंग में। आइए इस क्रम में कुछ और लोगों से, कुछ और बच्चों से मिलने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, क्या नाम हुआ? इरफान जी, थोड़ा जोर से बोलिएगा। इरफान जी, ये बताइएगा कि मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में देखा जाता है कि फी को लेकर बच्चों को इंस्टीट्यूट से बाहर निकाल दिया जाता है, आमतौर पर यही देखा जाता है। क्या आपके इस ब्रिलियंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी ऐसा ही होता है? ऐसा नहीं होता है। कितने लोग सहमत हैं कि कोचिंग में अगर फी लेट से आ रहा है तो आप लोगों को नहीं निकाला जाता है? क्या सही बात है? सही बात है। तो आपने देखा कि एजुकेशन में पैसा जरूरी है, लेकिन पैसे की उतनी वरीयता नहीं दी गई जितना दिया जाना चाहिए था। तमाम फोकस बच्चों के शिक्षा पर रहा। प्रिंस जी, इस संबंध में और कुछ कहना चाहेंगे क्या? जैसा कि हम लोग जो है नए आपके 25 से 26 के लिए 10th का बैच जो है 10 दिसंबर से हम लोग चालू करने वाले हैं। तो जो हमारे जानने वाले लोग हैं और जो भी विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं वो 10 तारीख आकर के जुड़ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, क्लास आकर के अटेंड कर सकते हैं। 5 दिन 10 दिन डेमो क्लास देखेंगे। जो नए बच्चे हैं, जो पुराने जानते हैं हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। जो आसपास के जो नए बच्चे हैं और हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ना चाहते हैं, हमारे टीचर्स टीम से पढ़ना चाहते हैं और बेहतर अंक लाना चाहते हैं, बेहतर व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो हम उनका वेलकम करेंगे। आइए और आपकी 10 दिसंबर याद रखेंगे, 10 दिसंबर से 10th का बैच शुरू हो रहा है, ठीक है सर। और दूसरी बात की गार्जियन के लिए एक मेरा मैसेज था कि मान लीजिए कोई बच्चा फेल होता है, एग्ज़ाम में फेल होता है या किसी भी चीज़ में फेल होता है या गलत रास्ते पे चला गया, तो वहाँ पे हम डांटते हैं बच्चा को, लेकिन सच ये है कि वहाँ पे वो बच्चा फेल नहीं है, उस बच्चे के गार्जियन फेल हैं। और दूसरी बात की बच्चे के शिक्षक फेल हैं। पहला गार्जियन, दूसरा शिक्षक, जो कि कुछ टाइम अपने शिक्षक के साथ बिताते हैं और मैक्सिमम टाइम अपने गार्जियन के साथ। तो हम चाहेंगे, गार्जियन से अनुरोध करेंगे कि अपने बच्चों का गाइड अच्छा से करें। अब बच्चा जहाँ पे भी पढ़ता है टीचर से जुड़ें,
ताकि टीचर को मालूम चले बच्चा घर पे कितना पढ़ता है, क्या चल रहा है मतलब। हालांकि जब घर पे फ़ोन करते हैं गार्जियन के पास तो बहुत लोगों का रिप्लाई आता है, कुछ लोगों का रिप्लाई नहीं आता है। जहाँ तक हमने ऑब्जर्व कर पाया लगभग 100 में 5-10 ऐसे गार्जियन हैं जो अपने बच्चों के लिए प्रॉपर एकदम जागरूक है कि नहीं। अगर मान लीजिए जो गार्जियन जागरूक नहीं है, बच्चे बेहतर करेंगे या नहीं करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। सर टीचर एक माध्यम है कि नहीं, लेकिन गार्जियन और टीचर मिल जाएं और बेहतर कोशिश करें तो मुझे लगता है 95% 100% बच्चे बेहतर करेंगे। जैसे कि हम लोग एक रोबोट फिल्म देखे हैं, उसमें वो रोबोट बना रहे होते हैं रजनीकांत सर, है कि नहीं। रोबोट बना रहे हो तो उसमें भावनात्मक चीज़ें डालना चाहते हैं कि ये जो है मनुष्य की तरह बिहेव करे, दुख सुख सब चीज़ समझे वो अंत में फेल होते हैं और अंत में धक्का देकर बोलते हैं कि तुम नकारा हो, तुमसे कुछ भी नहीं होता। अंत में रोबोट जो है कहता है कि हमें बनाने वाले आप हो और यदि हम फेल हैं तो हम फेल नहीं, आप फेल हैं। मेरा मानना ये है कि बच्चे फेल होते ही नहीं है सर, गार्जियन फेल होता है और टीचर फेल होता है। तो हम सभी गार्जियन से ये अनुरोध करेंगे कि बच्चे यदि किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ के शिक्षक से जुड़ें, खबर लें, समय समय पे जाकर मिलें। बच्चों का मतलब जो है काउंसलिंग होना चाहिए, बच्चे ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप टीचर से मिलिएगा तो वहाँ का पता चलेगा और टीचर आपसे मिलेगा तो बच्चा घर पे क्या कर रहे हैं ये उन्हें मालूम चलेगा। तो बस यही अनुरोध है कि जो गार्जियन है वो थोड़ा इस पर ध्यान दे, क्योंकि सारी जिम्मेदारी टीचर की नहीं है। टीचर जब तक पढ़ा रहा है टीचर की जिम्मेदारी है सिलेबस अच्छा से दे, कंटेंट अच्छा डिलीवर करे, रिवीजन कराए, एग्ज़ाम बेहतर हो और उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। रिजल्ट आने का मतलब नहीं है कि बच्चा अच्छा हो जाएगा। मेरा मानना है, कई वीडियो में हम बोले हैं कि मेरा मानना है कि आप विद्यार्थी अच्छा बने या ना बने, व्यक्ति अच्छा बनना चाहिए। क्योंकि जब आप व्यक्ति अच्छा बनेंगे तो अच्छे समाज का निर्माण होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि अच्छा विद्यार्थी अच्छे समाज का निर्माण करेगा। अच्छा व्यक्ति अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है, वो पढ़ा लिखा भी हो सकता है, अनपढ़ भी हो सकता है। इसी के साथ अपनी बात यहीं पे रुकेंगे सर। दूसरी बात कि आज का ये आपका कब तक चैनल से जुड़े जितने भी लोग हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा, मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। सर आप इससे और जुड़े, अधिक संख्या में जुड़े, बहुत अच्छे लेवल पे भैया काम कर रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नाम जानना चाहेंगे मेरा आप? नाम पिंटू कुमार है। अब पिंटू जी एक चीज़ बताइए, हमने आपके यहाँ किन्नर गार्डन्स किए देखा, छोटे छोटे बच्चे थे, वहाँ से 5वीं 6ठी 8वीं यहाँ पर है, बड़ा मॉडर्न सेटअप दिख रहा है, बच्चे भी ठीक ठाक हैं। कुछ बच्चे गुनगुना रहे थे, गुनगुनाना इन द सेंस की अपनी भाषा में जो बच्चे बात करते थे उसमें लग रहा था कि आपके यहाँ सिर्फ एक जो पैरेलल एजुकेशन है वही नहीं है, बल्कि आप कुछ और चीज़ों का भी तैयारी कराते हैं। जैसे कुछ बच्चे नवोदय वगैरह का बात कर रहे थे, तो क्या आपके इंस्टीट्यूट में नवोदय यानी थोड़ा सा इस रास्ते से हटके भी एक्स्ट्रा भी कुछ दिया जाता है क्या? दिया जाता है सर। यहाँ पे जो है नवोदय सैनिक विद्यालय का ये तैयारी कराया जाता है। और दूसरी बात ये है कि हम सभी जानते हैं कि ये ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, इनके पास उतने संसाधन नहीं है कि उस तरह की शिक्षा अफोर्ड करें। तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो अच्छी शिक्षा को अफोर्ड करते कम से कम खर्च में। इसलिए जो नवोदय विद्यालय है, सैनिक विद्यालय है, विद्यालय वगैरह की तैयारी कराई जाती है, प्रॉपर तैयारी कराई जाती है। और उसका जो है टेस्ट वगैरह लिया जाता है सीरीज वाइज, मतलब कि कॉलेज सिलेबस खत्म हो जाता है, जो भी है उसका कोर्स कंप्लीट हर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। उसके बाद स्पेशल सब सब्जेक्ट के लिए टीचर होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही टीचर सारे चीज़ पढ़ा देते हैं, हर सब्जेक्ट के लिए स्पेशल टीचर वो कराते हैं। उसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उन सारे का एग्ज़ाम लिया जाता है। उन बच्चों का परफॉर्मेंस एक दिन होगा सकते कि एक लंबा प्रोसेस चलता है, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए कंटिन्यू एग्ज़ाम लिए जाते हैं। और इस तरह से देखा जाता है कि पिछले जो है कुछ सालों में जो है ऐसे करके 2 बच्चे 4 बच्चे ऐसे रिजल्ट आते रहते हैं, 1 बच्चे ऐसे करके, कभी ऐसा रहा नहीं है सीट खाली रहा। और रही बात है सर कि जहाँ तक बात है कि अभी बहुत सारे आप भी जानते हैं कि जिला में जो है नवोदय में केवल 80 सीट होते हैं, लेकिन हर साल हमारी जो विद्यालय होता है, ये कोचिंग संस्थान है, इसमें से कम 1 बच्चे ज़रूर जाते हैं। हमारे पास 20-25 बच्चे होते हैं, हम पूरी उसमें जान लगाते हैं और बच्चे भी पूरा कॉपरेशन करते हैं। तो इस तरह से जो पूरी प्रक्रिया चलती है और बच्चों को भेजा जाता है। और साथ ही साथ जैसे कि सर ने बताया कि बच्चों ने आपको फीडबैक दिया ही होगा कि यहाँ जो किंडर गार्डन से लेकर के 1 से लेकर के उधर जो है 6 तक के बच्चे को पढ़ाया जाता है। तो वहाँ के बच्चों की एजुकेशन जो है हम बहुत टाइट शेड्यूल में नहीं देते, हम उनको लिबर्टी देते हैं।
ताकि उनके जो व्यक्तित्व है वो खुल सके। यानी कहने का मतलब को करिकुलर जो एक्टिविटी होता है उस पर भी हम काम करते हैं। बच्चों को थोड़ा सा हंसाना, खिलाना, गाना गवाना, चाहे कोई गेम करा देना, इस सब चीज़ों पे भी काम करते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक व्यक्ति का जो है संपूर्ण जो व्यक्तित्व का विकास जरूरी होता है, ताकि क्योंकि उसे इसी समाज में आना तो सारी चीज़ों को सीख सके। जब हम गेम खेलते हैं, टीम मैनेजमेंट, लोगों के बीच कम्युनिकेट करना, ये सारा चीज़ जानते हैं, तो सारी चीज़ें कराई जाती है। और आप उन बच्चों से मिलेंगे तो आपको अच्छा लगा, जब भी मिलिए कुछ बच्चे हंसते मुस्कुराते हुए मिलेंगे। और कहा जाता है ना कि देखिए जो परंपराएं अच्छी होती हैं उन्हें हमें संभालनी चाहिए, लेकिन हमें आधुनिकता को भी साथ में लेकर चलना चाहिए। तो हमारा जो किंडरगार्टन है वो पारंपरिकता के साथ, ट्रेडिशन के साथ साथ लेते हुए हमें आधुनिकता को तक पहुँचाती है। मॉडर्न में ये सारी व्यवस्था है, ये सारी बातें। तो आप भी अगर अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो आपके लिए ब्रिलियंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक बेहतर संसाधन है, जहां आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य का निर्माण करवा सकते हैं। इस क्रम में एक और शिक्षक हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी इसमें कितनी सहमति है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा नाम रवि कुमार है सर। मैं यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश बच्चों को, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, फोटोग्राफी से पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ का सबसे अच्छा माहौल ये लगता है कि बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और उनको बेस्ट क्वालिटी हम लोग प्रोवाइड करने का सोचते हैं, और करते भी हैं वैसे। तो यहाँ पर अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर खेल भी होता है, समय समय पर जो बच्चे के हैं सब, और सर्वांगीण विकास हम लोग सोचते हैं करने के लिए बच्चे से। ये रहे इंग्लिश के शिक्षक। सर हम जानना चाहेंगे कि आपका निक नेम क्या है? तो मेरा निक नेम है एडिशन। परिचय का मोहताज नहीं है एडिशन। आप जानते होंगे कि अगर आज इन जगहों पे इंग्लिश के शिक्षक में किसी शिक्षक की बात आती है तो एक नाम आपके फहरिस्त में, आपके लिस्ट में जरूर आता है, और वो है एडिशन। आज वही एडिशन हमारे कैमरा के बीच कैच हो गए, हमने उन्हें पकड़ लिया। आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चों को एक बेहतर अंग्रेजी की शिक्षा मिले तो निश्चित रूप से आप इंस्टीट्यूट में आने का प्रयास करेंगे। आइए इस क्रम में हम इंस्टीट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर से आपको रूबरू पर करवाना चाहते हैं, दिखाना चाहेंगे कि आखिर यहाँ का सेटअप कैसा है। बच्चे थोड़ा सा हमें जगह दें। ये इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का क्लासरूम है, यहाँ भी बच्चे एजुकेशन लेते हैं। कैमरामैन एक बार फोकस करें। ये क्लासरूम है, यहाँ भी बच्चे एजुकेशन लेते हैं। इसके साथ ही बस इतना ही नहीं है, बल्कि इसके सटे ही आप देख सकते हैं कि ब्रिलियंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का ऑफिस है। ये वो ऑफिस है जो बच्चों को आगे बढ़ाने का जिम्मेवारी और दायित्व ले चुका है। एक छोटे से कस्बे में भी आज वाईफाई की सुविधा और वो तमाम चीजें जो आपको दिखाई दे रही हैं, लग रहा होगा आधुनिकता से लैस होने वाला है। ऐसे यहाँ पे जो स्टैंड दिख रहा है वो ये बात दर्शाने का प्रयास कर रहा है कि बहुत ही जल्द ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था देने वाली है। इस क्रम में ही आप सामने जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये एक भवन जो देख रहे हैं, ये वही भवन है जहाँ पे बच्चों की पढ़ाई होती है। ये वही जगह है जहाँ पे बच्चे एग्जाम देते हैं और अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे छोटे बच्चों की, यानी नवोदय में पढ़ने वाले बच्चों की तैयारी कराई जाती है। ये वो जगह है जहाँ से रामपुर पंचायत के इर्द गिर्द के तमाम गांव के लोग अपने बच्चे और बच्चे अपने गार्जियन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस ब्रिलियंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आकर अपना शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विनेश के साथ मैं हूं शैलेश। आप देख रहे हैं कब तक न्यूज इंडिया। ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर हम पुनः आपके साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।